राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त आकाश वाजपेयी। आज जो आपकी क्रॉप होने वाली है वो है सोरगम कल्टीवेशन। मेज के बारे में पॉइंट्स हमने देख लिए थे, अब सोरगम के बारे में पॉइंट देखते हैं। सोरगम को भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट मिसलेनियस पॉइंट बनेंगे वो सोरगम और पर मिनट के दोनों के हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सोरगम जो है, एक और बात, कोई भी समस्या अगर आपको होती है तो इंस्टाग्राम पे भी सर्च करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो आकाश वाजपेयी के नाम से। एग्री कोचिंग चंडीगढ़ पे आकाश 5 कूपन कोड अप्लाई करके किसी भी कोर्स में आप एंट्री ले सकते हो, 5% आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आपको कोई और जानकारी चाहिए है तो नीचे नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर, और प्लस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक जानकारी वहां पर अपडेट होती रहती है, ठीक है। चलिए, ये रिवीजन सीरीज है एसआर रेड्डी 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 और कंप्रेसिव एग्रोनॉमी की है। सामने जो बुक है कंप्रेसिव एग्रोनॉमी, काफी अच्छी बुक है, इसे आप अमेजॉन से परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सोरगम की बात करेंगे तो सोरगम को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कैमल क्रॉप बोल देते हैं। क्या बोलते हैं सर? कैमल क्रॉप बोल देते हैं, क्योंकि ड्रॉट कंडीशन में आसानी से सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये सर ड्रॉट और वाटर लॉग दोनों कंडीशनों को कभी कभी सर्वाइव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है, C4 प्लांट्स होते हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड जानते हो, मेल और फीमेल जो होते हैं वो आसाम से आपस में ही क्या करेंगे, पॉलिनेशन कर लेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। C4 प्लांट में आप जानते हो जो फर्स्ट एडिबल प्रोडक्ट, उस फर्स्ट आपका प्रोडक्ट बनता कौन सा होता है? ऑक्जिलो एफिटिक एसिड होता है। पत्तियां काफ़ी चौड़ी होती हैं, ठीक है। ये लाइसिन और रिच, लाइसिन का काफ़ी कमज़ोर सोर्स होता है सोरगम, लेकिन ल्यूसिन का काफ़ी अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। फर्स्ट कमर्शियल वैरायटी की बात करेंगे तो मैं आपके सोरगम की जो सबसे पहली कमर्शियल वैरायटी थी वो 1964 में निकाली गई थी, CSH1। कौन सी निकाली गई थी? CSH1 निकाली गई थी। और रबी सोरगम की बात करते हैं तो इसमें आपकी CSH7R निकाली गई थी, ठीक। बेस्ट हाई यील्डिंग वैरायटी की बात करेंगे रबी ज्वार के लिए, M35 है, ये बेस्ट हाई यील्डिंग वैरायटी है, ठीक। ड्रॉट और सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी की बात करेंगे तो CSH9 है, CSH9 है, ये बेस्ट आपकी कौन सी ड्रॉट एंड सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी है, ठीक है। अगर सीड रेट की बात करेंगे तो 8 से 10 किलो सीड रेट पड़ती है सर, ठीक। और लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर सीड को हम लोग क्या करते हैं, सोन करते हैं, बोते हैं, ठीक है। 240 इंजरी इन सोरगम इज कॉमनली नोन एज ओनियन लीफिंग और बगी विपिंग बोल देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, 240 इन सोरगम कॉमनली नोन एज ओनियन लीफिंग, ठीक है, या बगी विपिंग बोल देते हैं इसकी इंजरी को। स्वीट सोरगम हैज हाई शुगर कंटेंट, 10 से 15% तक होती है। इसके स्टाल्क में शुगर कंटेंट लगभग 10 से 15% तक होता है स्वीट सोरगम में। इंपॉर्टेंट मेल स्टाइल वैरायटी कंबाइन काफिर 60 है, ये एक जीन होता है कंबाइन काफिर 60 जो मेल स्टाइल वैरायटी डेवलप करने के लिए काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। एससीएन की अगर बात करते हैं तो एससीएन मैक्सिमम, ये देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एससीएन जो है वो 35 से 40 दिन पर देखा जाता है, ठीक है। और 200 ppm से ज़्यादा अगर एससीएन होगा, हाइड्रोसाइनिक एसिड होगा, ठीक है, या आपको धुरीन बोल देते हैं, ये होगा तो सर ये टॉक्सिक होगा, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ एससीएन कंटेंट इंक्रीज अंडर मॉइस्चर स्ट्रेस, जब मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन होती है तब एससीएन कंटेंट क्या होता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। ये पॉइंट सोरगम के बारे में है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से चीज़ें देखते रहिएगा। और पर मिनट भी देख लेते हैं, ठीक है। पर मिनट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पेनिकम ग्लेशियम होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? ये आपकी आल्सो नोन एज कैंडल मिलेट या कैटल मिलेट या बुलरस मिलेट बोल देते हैं, ठीक है। ये बस देखो, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखो सर यहाँ पे नए पॉइंट्स इसको मिल गए, कैसे? कैंडल मिलेट किसे बोलते हैं, कैटल मिलेट किसे बोलते हैं, बुलरस मिलेट किसे बोलते हैं? तो कैंडल, कैटल, बुलरस मिटल, ये सभी किसे बोलते हैं? पर्ल मिलेट को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, साइंटिफिक नेम पेनिसेटम ग्लेशियम होता है या पेनिसेटम टाइफोइडस होता है, ठीक है। अमंग सीरियल्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मिनरल फाउंड इन पर्ल मिलेट, जितने भी सीरियल्स होते हैं सबसे ज्यादा जो मिनरल पाए जाते हैं वो मिनरल पाए जाते हैं पर्ल मिलेट के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो पर्ल मिलेट के अंदर मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, इट इज मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट अमंग सीरियल एंड मिलेट्स, सीरियल्स और मिलेट में सबसे ज्यादा क्या है सर? ये मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट होता है, यानी कि सूखा सहनशील होता है, ठीक। अगर हम लोग इसकी वैरायटी की बात करते हैं सर, देखो वैरायटी की बात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सर एक वैरायटी देखनी होगी जो कि 1965 में निकाली गई थी, रिलीज की गई थी। वो वैरायटी कौन थी? HB1 हाइब्रिड बाजरा बन थी सर, ठीक। इट इज ए क्रॉस बिटवीन टिप्ड 23A और बिल 3B। ये जो क्रॉस है ये टिप्ड 23A और VIL 3B का क्रॉस है, और इन्हीं के क्रॉस से वैरायटी डेवलप की गई, आपकी HB1 की गई। कब की गई सर? 1965 में की गई, ठीक है। अगर हम लोग मेल स्टाइल लाइन की बात करते हैं तो सबसे पहले टिफ्ट 23 है, ठीक है, ये जीन आपका इंट्रोड्यूस कराया गया था। ऐसे स्वर्गम में कौन सा था मेल स्टाइल के लिए? कंबाइन काफिर 60 था, ठीक है। इसमें कौन सा? टिफ्ट 23A है। सीड रेट की बात कर लेते हैं।
सीड रेट सर 4 से 5 किलो होती है पर हेक्टेयर के आसपास। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन 1,75,000 से 2 लाख के आसपास होती है, ठीक है। पर्ल मिलेट हैज ड्रॉट स्केपिंग मैकेनिज्म, मतलब ये जो ड्रॉट स्केपिंग मैकेनिज्म होता है वो पर्ल मिलेट के अंदर पाया जाता है, ठीक। जितने भी सीरियल्स होते हैं उन्हें वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ पर्ल मिलेट लगभग मिनिमम होती है, जानते हो आप। पर्ल मिलेट इज प्रोटोगाइनस कंडीशन पाई जाती है। सर प्रोटोगाइनस कंडीशन क्या होती है? प्रो मतलब पहले, गाइनस मतलब फीमेल, यानी ऐसी कंडीशन जहां पर क्या होता है फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है एज कंपैरिजन टू मेल, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्रोटोगाइनस कंडीशन बोलते हैं। और मेज में प्रोटेंडरी कंडीशन पाई जा रही थी, यानी प्रो मतलब पहले और एंड्री मतलब मेल, यानी कि जो मेल होता है वो आपका पहले मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स बाजरा के बारे में याद रखना कि जो आपका बाजरा होता है, जो पर्ल मिलेट होता है, उसके अंदर प्रोटोगाइनी कंडीशन पाई जाती है, ठीक है, जो कि इसीलिए इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक। For developing forage variety Pusa napier 1, the first interspecific hybridization was carried out in 1947 between Panicetum परपोरियम एंड पेनिसेटम ग्लेकम। अब ये पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करके लिखिएगा, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। देखो इस पॉइंट्स को बहुत अच्छे से अंडरलाइन करके लिखिएगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर डेवलपिंग फॉरेज वैरायटी, और जो पहली फॉरेज वैरायटी थी पूसा नेपियर 1, ठीक है, वो एक इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड वैरायटी थी सर, जो कि 1947 में 2 लोगों के क्रॉस से मिलकर बनी थी। कौन सी थी? पेनिसेटम परपोरियम और पेनिसेटम ग्लेकम के क्रॉस से मिलकर आपकी पहली हाइब्रिड वैरायटी, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड वैरायटी पूसा नेपियर 1 निकाली गई थी। इतनी बातें आप बाजरा के बारे में याद रख लेंगे। इतनी इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो आपके ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक। वैसे तो बाजरा बड़ी क्रॉप है, लेकिन रिवीजन पर्पज से इन क्रॉप्स के बारे में आप जानकारी लेते रहेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। सोरगम बाजरा के बाद आपकी जो नेक्स्ट क्रॉप होगी वो बार्ले होगी, ठीक है। बार्ले एक छोटी सी क्रॉप है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करवाएंगे, ठीक है, इसीलिए इन क्रॉप्स को बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में देखते चले जाएंगे, ठीक। और एक और बात, जब भी आपको टाइम मिलेगा बार बार इस चीज़ को सुनिएगा। जब भी आप कहीं जाते हो, सब्जी काटते हो, कोई भी आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो आप इन छोटे छोटे वीडियोस को ईयरफोन लगाकर बार बार ईयरफोन को लगा के बार बार सुनते जाइएगा। बार बार सुनने से क्या होता है, एग्रीकल्चर में क्यूमुलेटिव रिवीजन होता है, और वो रिवीजन जो है वो क्या करता है, आपको चीज़ें रिमाइंड करा देता है, याद करा देता है, ठीक है। इसीलिए इन चीज़ों को ऐसे टाइम पर जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं बार बार सुनिए सर। बार बार सुनने से क्या होगा, आपको चीज़ें याद होगी, ठीक। कुछ ना कुछ आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको चीज़ें याद होंगी, इससे कि आपको आगे आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए बार्ले के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर पल्सेस आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बार्ले का साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता है हॉर्डियम वल्गेरस, ठीक है, और फैमिली इसकी ग्रेमिनी होती है सर। अच्छी बात है सर। जो बार्ले होती है, ठीक, ये आपकी जितनी और सीरियल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में सैलिनिटी और एल्कलिनिटी कंडीशन को बहुत आसानी से क्या करता है सर, टॉलरेट कर लेता है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा एक और बात, बार्ले के अंदर ग्लूटीन सर बिल्कुल नहीं पाया जाता, ये बात याद रखना, ग्लूटीन नहीं पाया जाता। अच्छा, इन इंडिया अबाउट 75% ऑफ बार्ले इज यूज्ड फॉर फीड। इंडिया में लगभग 75% बार्ले जो है वो क्या होती है, वो आपके फीड के रूप में यूज होती है, और 20% सर माल्ट के रूप में, और रिमेनिंग 5% सर फूड पर्पज के रूप में हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फीड के रूप में कितनी होती है? 75 फीड, ठीक है, और फूड के रूप में 5%, और आपके माल्ट के रूप में 20% यूज होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फैट कंटेंट कितना होता है? 1 से 2% होता है। प्रोटीन कंटेंट 11.5% के आसपास होता है, इंपॉर्टेंट है। और इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर सीरियल बाय द अब्सेंस ऑफ आरिकल्स ऑन द लीफ। इसके लीफ पर सर आरिकल्स नहीं पाए जाते, इसलिए अदर सीरियल से काफ़ी अलग दिखती है, ठीक है। याद रखना, आरिकल्स जो होते हैं बार्ले के उस पर नहीं पाए जाते, ठीक है, फैक्ट है ये। देखिए सर, इफ वन इरीगेशन इज अवेलेबल बार्ले इवन इट शुड बी गिवन एट एक्टिव टिलरिंग स्टेज। जब अगर एक ही इरीगेशन होती है तो एक्टिव टिलरिंग स्टेज पर आपको बार्ले में क्या करना है, इरीगेशन देनी है, ठीक है। चलिए वैरायटल ग्रुप की बात करेंगे तो हॉर्डियम वल्गेरस, ठीक है, हॉर्डियम वल्गेरस, हॉर्डियम इरेगुलर और हॉर्डियम डिस्टिकॉन, ये आपकी 3 वैरायटी काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। हॉर्डियम वल्गेरा की बात करेंगे, इसे 6 रो बार्ले बोलते हैं, और लगभग तीनों स्पाइकलेट्स इसमें कैसे होते हैं, फर्टाइल होते हैं। भाई तीनों स्पाइकलेट्स कैसे होंगे, फर्टाइल होंगे, ऑन्ड होंगे, यानी कि सीकुर उनमें पाया जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कॉमनली क्या होंगे, कल्टिवेटेड किए जाते होंगे, ठीक है। देखो मोस्ट कॉमनली कल्टिवेटेड होते हैं, 6 रो बार्ले होती है, और तीनों स्पाइकलेट्स कहते हैं फर्टाइल होते हैं। हॉर्डियम इरेगुलर की बात करेंगे तो ईयर में भी 2 रो और 6 रो ऑनलेस, ठीक है। ईयर में जो बाली होती है दूसरी रो या छठी रो कैसी होती है, ऑनलेस होती है, ठीक बात है। अच्छा आगे देखो, हॉर्डियम डिस्टिचुएंट की बात करेंगे, इसे 2 रो बार्ले बोलते हैं, ठीक। ओनली सेंट्रल स्पाइकलेट्स फर्टाइल, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल स्पाइकलेट फर्टाइल होती है, बाकी सब अनफर्टाइल होते हैं सर, ठीक है। तो ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। हॉर्डियम वल्गेरस में सर 6 रो बार्ले बोलते हैं, ठीक, तीनों स्पाइकलेट फर्टाइल होते हैं,
ऑन्ड होता है, मोस्ट कॉमनली कल्टिवेटेड होते हैं। हॉर्डियम इरेगुलर में सिर्फ दूसरा और छठी रो ही कैसी होती है, ठीक, ऑनलेस होती है। हॉर्डियम डिस्टिट्यूएंट कैसा होता है, 2 रो वाले होती है, ओनली सेंट्रल स्पाइगलेट ही फर्टाइल होती है, ठीक है, तीनों बार क्लियर हो गया। अच्छा, बाकी कुछ स्मॉल मिलेट्स हैं, जैसे फिंगर मिलेट को क्या बोलते हैं, बोटेनिकल नेम इल्यूशियाना कोरकाना होते हैं। सीड रेट 6 से 8 किलो के आसपास होती है, और सर ये कैल्शियम का अच्छा खासा सोर्स माना जाता है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉल मिलेट्स ऑफ ट्रॉपिक्स, ठीक है, बहुत जो ट्रॉपिक्स रीजन जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पर सबसे कॉमनली जो फिंगर मिलेट को ग्रो किया जाता है, ठीक। अगर बात करेंगे फॉक्सटेल मिलेट की, किसी बात करेंगे फॉक्सटेल मिलेट की, तो फॉक्सटेल मिलेट को बोलते हैं सिटेरिया इटैलिका। फिंगर को इल्यूशियाना कोरकाना, फॉक्सटेल मिलेट को सिटेरिया इटैलिका बोल देते हैं। 8 से 10 किलो इसकी सीड रेट होती है। 6 से 8 किलो किसकी होती है, आपकी इल्यूशियाना कोरकाना की होती है। 8 से 10 किलो किसकी होती है, सिटेरिया इटैलिका की होती है। ये आपकी टॉलरेंट टू लो सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को क्या करता है, टॉलरेंट कर लेता है। कोदो मिलेट की बात करेंगे तो पेस्मेलम स्क्रोवाइकुलेटम, ये क्या होता है सर, कोदो मिलेट होता है, लगभग 10 किलो के आसपास सीड रेट होती है, ठीक। लॉन्ग ड्यूरेशन कंपेयर टू अदर कंपेरिजन में लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप मानी जाती है, ठीक है। लिटिल मिलेट की बात करेंगे तो पेनिकम सिम्ब्रेटेंसिस होता है, 8 किलो इसकी सीड रेट होती है, ठीक। और प्लस आपका परसो मिलेट जो होता है, इसे पेनिकम मिलियसम बोल देते हैं, 10 किलो होती है। वार्नयार्ड मिलेट को इकाइनोक्लोबा फर्मेंटेसिस बोल देते हैं, 8 होती है। फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रॉप होती है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मिसलेनियस पॉइंट क्या है, फिंगर मिलेट, ठीक, 6 से 8 किलो सीड रेट है, प्लस 8 से 10 3 क्रॉप्स की है, फॉक्सटेल, कोडो और परसों। फॉक्स, कोडो, परसों, फैक्स किया था हमने, कदो कब किया था, परसों किया था, 8 से 10 के बीच में, ठीक है। इसके बाद लिटिल, छोटी सी बात ना करो मुझसे, 8 से 10 के बीच में ये भी है, ठीक। वार्नयार्ड की 8 किलो, ये भी सर, 3 की तो 8 से 10 के बीच में ही है। 8 किलो वार्नयार्ड और आपके लिटिल की है, परसों की 10 किलो है, फॉक्सटेल की 8 से 10 है, कोदो की 10 है, ठीक है, याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में पल्सेस के बारे में देखेंगे, पल्सेस के बारे में कुछ और डाटा भी लेके आएंगे, ठीक। आप लोग बहुत अच्छे से रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी समस्या होती है इंस्टाग्राम पे आकाश वास्ते सर्च करके समस्याओं का समाधान आप प्राप्त कर सकते हो। कोई भी और दिक्कत होती है तो टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब दे रखा है, आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे, थैंक्स टू ऑल, अच्छे से रहिएगा, अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा।